नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं निखिल शर्मा हर बार की तरह एक बार फिर लेकर आया हूं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन लॉस के दौरान पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि उन्हें ये चीज़ें क्यों खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। ये जानना भी प्रोटीन लॉस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डाइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार प्रोटीन लॉस है क्या, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोटीन लॉस वो सिचुएशन है जब आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो सभी के यूरिन में प्रोटीन होता ही है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। मतलब एक हेल्दी इंसान के यूरिन में 150 मिलीग्राम पर डे तक प्रोटीन हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्रोटीन की अमाउंट आपके यूरिन में पाई जाती है तो इसका मतलब है आपको प्रोटीनयूरिया, या कुछ डॉक्टर्स इसे एल्ब्यूमिनयूरिया भी कहते हैं, ये प्रॉब्लम बन जाती है। यानी आपको प्रोटीन लॉस की परेशानी हो चुकी है अगर आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट 150 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो। अब ये प्रोटीनयूरिया और एल्ब्यूमिनयूरिया की प्रॉब्लम आपके शरीर में क्यों बनती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा किडनी के फंक्शंस को समझना होगा। हमारी किडनी क्या काम करती है? हमारी किडनी हमारे शरीर से सभी वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, लेकिन जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो ये वेस्ट मटेरियल्स को और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर आउट नहीं कर पाती। ये समझ नहीं पाती कि क्या हमारी किडनी के लिए सही है, हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। और उसी सिचुएशन में ये प्रोटीन को यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है, क्योंकि उस वक्त किडनी को समझ ही नहीं आता कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। अब ये सिचुएशन हमारे शरीर में बनती क्यों है, तो इसके 3 बड़े कारण हैं। एक, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बना रहता हो। दूसरा, आपको काफी लंबे टाइम से डायबिटीज की प्रॉब्लम बनी हुई हो, या फिर आप किसी किडनी डिजीज के पेशेंट हैं। तो ये तीनों मेजर कॉजेज हैं जब आपकी बॉडी में प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम बन सकती है। अब जब आपको प्रोटीन लॉस हो चुका है तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रोटीन लॉस के दौरान पेशेंट्स क्या खा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीनयूरिया की समस्या के दौरान किडनी पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि उनकी किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं। मतलब उनकी किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही, और ऐसे में अगर पेशेंट्स हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो ये उनकी किडनी के वर्कलोड को बढ़ा देता है और उनकी किडनी के नेफ्रॉन्स और ज्यादा डैमेज होने लग जाते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आपको फीवर है या आपको इवन सर दर्द भी है, और ऐसे में आपको और ज्यादा काम दे दिया जाए तो क्या होगा? आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर काम का लोड ज्यादा हो जाएगा। आप मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे एक तरीके से। सेम ही आपकी किडनी के साथ होता है। इसलिए सबसे पहले हमें आपकी किडनी के काम को और बढ़ाना नहीं है, कम करना होता है, ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। जैसे आपको ठीक होने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी किडनी को भी रेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। तो नॉनवेज डाइट तो प्रोटीन लॉस पेशेंट्स खा ही नहीं सकते, क्योंकि नॉनवेज डाइट में हाई प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब है आप चिकन, रेड मीट, मटन, फिश, बीफ, अंडे और सी फूड तो बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन हम प्रोटीन को पूरी तरह अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट में प्रोटीन होता है, चाहे वो हमारे हाथ हों या फिर हमारे बाल ही क्यों ना हो, हमारे हर बॉडी पार्ट को प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आप वेजिटेरियन डाइट पर स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आप लो पोटेशियम सब्जियां जैसे घिया है, परवल है, तोरई है, बैंगन है, भिंडी है और फूल गोभी है खा सकते हैं। साथ ही आप प्याज, मूली और गाजर भी खा सकते हैं। सब्जियों में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप इन्हें लीचिंग प्रोसेस के बाद ही खाएं। मतलब आप इन्हें खाने से पहले चॉप करके गर्म पानी में 2 से 3 घंटों के लिए रख दें, ताकि इससे जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स इन सब्जियों में हैं वो कम हो जाएं। क्योंकि आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है, तो ये मिनरल्स आपकी किडनी के डैमेज को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, मतलब व्हीट और व्हीट से बनी चीजें खा सकते हैं। आपकी बॉडी के पास एक खूबी होती है, वो जरूरत पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। इसलिए आप रोटी, उपमा, दलिया और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेकिन वही वेजिटेबल्स जो सिर्फ किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं।
साथ ही आप दालें और दालों का पानी भी पी सकते हैं। आप बिना छिलके वाली मूंग दाल खा सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। प्रोटीन लॉस पेशेंट्स ये सभी चीजें खा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। ना तो वो अपनी डाइट में ज्यादा नमक डालें, क्योंकि ये उनकी बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ा देगा, और जब उनकी बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ेगा तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उनकी किडनी के लिए ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डैमेज करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन लॉस पेशेंट्स क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अभी कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।